उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने जो फार्मासिस्ट की भर्ती निकालने वाली है, बीफार्मा के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उसमें डिप्लोमा छात्रों को लिया जा रहा है और ये मांग कर रहे हैं कि बीफार्मा के छात्रों को भी लिया जाए और हमें भी योग्य माना जाए। तमाम जो छात्र हैं वो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहुंचे हैं और अखिलेश यादव को इन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या कुछ इनकी मांग है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। हाँ। और मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष रह सभागृह है। इन बच्चे हमारे पास आए मिलने के लिए और चूँकि मैं फार्मेसी बैकग्राउंड का हूँ तो इन बच्चों की मांग ये है कि सारी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसमें डी फार्मा बी फार्मा दोनों को लिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश SSC वालों ने अभी जो निकालने वाले हैं सिर्फ डिप्लोमा को ही वो ले रहे हैं और बी फार्मा वालों को नहीं ले रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि बी फार्मा छात्रों को एलिजिबल किया जाए और मौका दिया जाए। और लगभग मज़ेदार बात यह है, लगभग 4.5 लाख फार्मेसिस्ट जो है बैचलर के हैं, बी फार्मा के, वो इस भर्ती परीक्षा में छूट जाएंगे। तो किसी का हक अधिकार न मारा जाए, उनको इसमें शामिल करा जाए और कराने में बड़े आपकी कमी रही। और हर जगह हर परीक्षा हर वैकेंसी में एलिजिबल है बी फार्मा वाले। और UPNHM में, बी फार्मा में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट सारे में है, हर जगह है। लेकिन UP SSC ने मतलब एलिजिबल नहीं किया। मतलब UP SSC बस एलिजिबल नहीं कर रही है बी फार्मा वालों को, बाकी सब कर रही है। बाकी सब। तो क्या मंशा क्या होगी ऐसा UP SSC की? अब वो सवालों के घेरे में खड़ी रहती है। SSC में जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनका मतलब ज्ञान कम है उनका। वो लोग खाली डिप्लोमा को ही जान रहे हैं। बैचलर, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी वाले वो भी एलिजिबल है बनने के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी डिप्लोमा रख रहे हैं। और जबकि हायर डिग्री हमारी बी फार्मा, एम फार्मा है। कोर्ट का भी आदेश है कि हायर डिग्री वाले उनको आप प्रेफरेंस दिया जाए, वैल्यू दिया जाए। वो हम लोग डिप्लोमा को योग मान रहे हैं और बैचलर्स को योग नहीं मान रहे हैं। डिग्री को योग नहीं मान रहे जी। बाकी और चलिए आप लोगों से भी मैं बात करूंगा। आप लोग बताइए, अभी तो मुलाकात करिए, खैर आप लोगों ने अखिलेश जी से अपना ज्ञापन दिया है। डिप्लोमा को योग माना जा रहा है और बी फार्मा को अयोग माना जा रहा है, क्यों? सर इसका रीज़न हम लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा है। जितनी भी सेंट्रल की वैकेंसी हैं और जितनी भी स्टेट की वैकेंसी होती हैं वहाँ हर जगह हम लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो UPSSC से वैकेंसी हमारी आ रही हैं उसमें हम लोग को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आयोग इतना लेजीनेस दिखा रहा है कि काम को करना नहीं चाह रहा है। जो पहले से चला आ रहा है वही चीज़ें आगे लागू कर रहा है, हम लोगों के लिए चेंज नहीं करना चाह रहा है। और बात करने जाते हैं तो उसमें मान के चलो अगर बात करने के लिए कोई व्यक्ति हमको मिलता नहीं है और मिलता भी है तो उस पर कोई एक्शन होता नहीं है। सर जैसे सर एक बात कहें कि इस समय के JMU की वैकेंसी हुई है उसमें हम लोग एलिजिबल थे कि, और उसकी कल्याण सिंह की आने वाली है उसमें भी एलिजिबल हैं। और इसके बाद अभी कौन सी सफाई हुई, UPMS हुई, जो भी है वैकेंसी उत्तर सब जगह एलिजिबल है। तो ये क्यों नहीं एलिजिबल कर रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं कर रहे हैं? बस सभी हर जगह हम लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ UPSSC हम लोग को एलिजिबल नहीं कर रही। यही हम लोगों का क्वेश्चन है। बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो UP बैठे हुए अधिकारी है, उनका ज्ञान कम है, उनको अच्छे लोग वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, बाकी जगह बैचलर किया जा रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पे प्रश्न चिन्ह है ये। सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले और हमारे हक अधिकार को न मारा जाए, हमें मौका दे। तो ये सरकार से विनती है। मुलाकात हुई अभी आपकी, आपने ज्ञापन दिखा दीजिए। जी ज्ञापन हुई जी। ज्ञापन दिया, ये कैमरे में दिखा दीजिए हमारे। जी। ये ज्ञापन ऐसे करके दिखाइए ना। हाँ जी, ये ज्ञापन ऐसे करके दिखाइए। ये ज्ञापन आपने दिया अखिलेश जी को? जी। जी, उनका क्या बोले अखिलेश जी? क्या उनका रवैया सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा कि हम इस पे सरकार को लिखेंगे, कहेंगे कि बी फार्मा वालों को भी एलिजिबल किया जाए और एक्शन होगा, उस पे एक्शन होगा। हाँ होगा, मतलब आपकी आवाज़ वो उठाएंगे? जी वो उठाएंगे। जी ठीक है जी। आपको क्या लग रहा है, आप लोग मेहनत करके इतना यहाँ तक पहुँचे हैं, बी फार्मा करा है, अब आप लोग को एलिजिबल नहीं माना जा रहा है UP SSC की वैकेंसी में? इसके पीछे एक रीज़न है सर कि जो अभी तक क्राइटेरिया चल रही थी 1980 नियमावली का ये लोग दे रहे हैं कि 1980 नियमावली में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी माना गया था, ठीक है। और नियमावली तब से ये चेंज नहीं हो पाई है। और जबकि प्रदेश में संविदा पे आप बैचलर को रख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब परमानेंट की बात आ रही है तब आप 1980 नियमावली का दे रहे हैं कि उसके तहत डिप्लोमा एलिजिबल है, बी फार्मेसी एलिजिबल नहीं है। लेकिन आप संविदा में आप रख रहे हो, तब नियमावली काम नहीं कर रही है और परमानेंट में आप मौका नहीं दे रहे हो। आपको क्या लगता है कि सरकार अब चाहती है कि संविदा कर्मियों को मौका दिया जाए और जो परमानेंट हैं वो वैकेंसीज क्या सरकार खत्म करना चाहती है? ऐसा कुछ मंशा नज़र आ रही है आपको? मंशा नज़र आ रही है, सरकार की मंशा है कि परमानेंट मंशा लग रही है कि परमानेंट नियुक्ति किया जाए। लेकिन बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। जो
1980 से चली आ रही है नियमावली, उसको संशोधन भी बहुत जरूरी है और संशोधन हो रहा है। बहुत प्रदेश में हो गया है और केंद्र कर रखा है, बस उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो पाया अभी तक। बात तो चले, अधिकारी जो हैं बड़े कम ज्ञान के हैं। सरकार बस पहुंचेगी तो बात जरूर मानेगी, उसको करेगी, जरूर अवश्य करेगी। मतलब सरकार मान जाएगी, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते हैं कि सरकार के कानों तक बात पहुंचे। बस नियमावली संशोधन सरकार करा दे, हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं और रोजगार की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, कहती है कि रोजगार की कमी नहीं है, हम रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं, विदेशों में भी भेज रहे हैं, यहाँ तक कि इजराइल तक में भेज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, केंद्र की जो मोदी सरकार है, वो कितना रोजगार देने में सफल रही है युवाओं को? हाँ, रोजगार मिल रहा है, लेकिन हम इस फील्ड में तो नहीं मिल रहा है सर। जिस फील्ड में आप हम इस फील्ड में सर, जो फील्ड हमारी है हम उसमें बात करेंगे। फार्मेसी फील्ड में अभी तक वैकेंसी पता नहीं कब की है, 2016 या 2014 की आई है, और फिर इसके बाद NHM की आई है, इसके बाद परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही है, पहली बार आ रही है, आने वाली है बस। इसके पहले कभी मतलब एलिजिबल नहीं माना? ठीक है, आप क्या कहते, कब वैकेंसी आई थी लास्ट? सर 2016 या 15 के करीब वैकेंसी आई थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं आई थी वैकेंसी, वो किसी और तरीके से। और उसमें भी क्या है सर, एक वैकेंसी जो थी वो अभी तक चली, 2024 में जाके उसका कहते हैं फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, चीज़ों में एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। बस इसी पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग को एलिजिबल सरकार। मतलब प्रदेश भर में कितने भी फार्मा के छात्र होंगे? क्या 4.5 लाख करके तो बैठे हैं, करके बैठे, मतलब भविष्य खेला जा रहा है। हर साल करीबन 35 से 40 हजार निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। मतलब कि बी फार्मा करे 4.5 लाख जो छात्र हैं वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार, मौका ही नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिल रहा है। 11 साल में 4.5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई मौके नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है आपको? वो चाहती है परमानेंट देना है कि संविदा पे ही काम करवाना चाहती है? नहीं, सरकार तो 2016 में बता रहे लास्ट भर्ती आई थी। 14 में 2014 में अखिलेश जी के परिवार में भर्ती परमानेंट आया, अब 11 साल गैप हो गया। 11 साल हाँ, और दबाव में जी 11 साल गैप हो गया, जबकि वर्तमान सरकार 17 से है, 9वां साल होने जा रहा है, तो ये लखना है सरकारी पॉलिसी में जी। तो सरकार की तरफ से भी है और कुछ ऑफिशियल जो है बैठे हुए हैं उनके भी लखना उनका है, वो अपने को ज़्यादा सर्वज्ञानी मान रहे हैं और हमारा हक मान रहे हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? मैं सर ये कह रहा हूँ, जो हम लोग बी फार्मेसी करके बैठे हुए हैं और हम लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं, कोई स्पेशल करके हम लोगों के लिए कोई नहीं है जॉब। चाहे बी फार्मेसी किए, फार्मासिस्ट के ये कह रहे हैं, डिप्लोमा मांग रहे हैं, DI की भर्ती आती है, DI में भी बी फार्मेसी अकेला है नहीं, उसमें और सारे ट्रेड घुसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं, स्पेशली हम लोगों को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, पर्टिकुलर कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या अखिलेश जी से आप लोगों की मुलाकात हुई? आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया अखिलेश जी से मुलाकात करके? कैसा आपको फील हो रहा है कि आपकी आवाज़ उठाएं? सकारात्मक हुआ है, सकारात्मक लग रहा है कि बोले हैं कि मैं मुद्दा उठाऊंगा आप लोगों का, भेजेंगे, कार्रवाई कराएंगे। हाँ, मतलब आप लोग की उम्मीद बन रही है, उम्मीद बन रही है। एक और हमारी मांग है, जो DI उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने निकाला है, तो ड्रग इंस्पेक्टर का जो भर्ती आया उसमें 18 महीने का उसमें मतलब एक्सपीरियंस मांग रहा है, और शेड्यूल सी ड्रग में हर राज्य में, चाहे दिल्ली में हो, चाहे MP में हो, चाहे हरियाणा में, कहीं भी ये 18 महीने की अनिवार्यता नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि 18 महीने की उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में जो आया ये भी हटाया जाए, सिर्फ खाली बिफार्म किया जाए। सर इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा आया हूँ जी, ये UPSC ने इसमें साफ कंफर्म कर दिया है कि नो एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, मतलब एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। और इसमें कोर्ट के बहुत सारे जुनाब अली वर्सेस यूपी गवर्नमेंट का, उसमें भी उन्होंने वहाँ पे कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि नो एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं, उसी के लिए कोर्ट ने कहा। बावजूद ऐसा मतलब मांगा जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, UPSSC के नहीं, UPPSC एक ही तरफ से, प्रयागराज से। उसमें हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मेल भी किया है, मेल भी किया, लेकिन मेल वहाँ पे ग्रीवियांस पोर्टल पे वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उसको जो है जल्द से जल्द 18 महीने वाला जो है वो हटाया जाए, क्योंकि हम लोग उसमें फॉर्म भर सके। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, या फिर उसके बाद 18 महीने का शेड्यूल सी है। लेकिन आपको बताते हैं कि आप 18 महीना इंडस्ट्री में क्या काम करके आएंगे, क्या आप पढ़ पाएंगे? किसी सामान्य व्यक्ति से समझ लीजिए।
तो कहने का मतलब अच्छा, ये है। मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से कर लेते, सारी बातें लगभग आप लोगों ने कर ली हैं हमसे। जी जी सर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार क्या युवाओं को किसी भी फील्ड में रोजगार देने में सफल रही या असफल? असफल या सफल बोलना है आपको, आप बताइए। असफल रही हमारे लिए, असफल रही, असफल। हमारे फार्मासिस्ट के लिए तो अभी तक असफल ही है। असफल हम लोग के फार्मेसी लाइन में असफल है, असफल नहीं है फार्मासिस्ट में, केवल फार्मासिस्ट में केवल 10 साल हो गया अभी काम करके बैठे हैं लोग, कोई रोजगार कोई नहीं मिल रहा, रोजगार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पेपर सीक्वेंस भी नहीं कर पा रहे हैं उनके अधिकारी, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है। पीसीएस का एग्जाम अभी देखा नहीं, क्वेश्चनों को गलत डाल देते हैं, इसके बाद रिवाइज आंसर की भी नहीं देते हैं, ना कट ऑफ जारी करते हैं और सीधे कह देते हैं कि रोल नंबर डाल दिया, पीडीएफ डाल दिया, बस आज जिसका हो गया। उसमें तो धांधली है ना उसमें। सरकार से हमारी मांग है कि फार्मासिस्ट वर्ग को ध्यान दिया जाए। 4.5 लाख जो संख्या है वो बहुत बड़ा संख्या है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस पे। और आज तक इस नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में अगर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, आने वाले चुनाव में हो सकता है। इस बार उनके विपक्ष में जाएगा, हम लोग कहाँ गए बोलने का, इस बार उखाड़ फेंकेगा उनको। ठीक है, देखिए तमाम बी फार्मा के छात्र जो थे वो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहुंचे। उनकी मांग थी जो आने वाला पेपर है गवर्नमेंट द्वारा जो करवाया जाना है यूपी का, उसमें इनका कहना है कि बी फार्मा को एलिजिबल करा जाए और डिप्लोमा को एलिजिबल करा गया है। इसकी मांग को लेकर अखिलेश यादव को इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। अखिलेश यादव ने इनको आश्वासन भी दिया है ये मांग उठाएंगे और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव भी तैयार हैं। अब देखना है इन युवाओं का जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है। इनका कहना है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो रोज़गार देने में असफल रही है और अगर ये मुद्दा इनका हल नहीं किया जाता है तो 4.5 लाख की जो संख्या है वो कम नहीं है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।